तीन सूत्र में दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा का मानी क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शिव गुरु चर्चा का प्रयोजन है कि दूसरे आपकी शिव चर्चा से शिव की ओर बढ़े, शिव को अपना गुरु माने, उनका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, शांति उनको मिले। ये प्रयोजन है शिव चर्चा का। लेकिन तीन सूत्रों में दो सूत्र और भी हैं भाई साहब। पहला सूत्र है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, दया की याचना करिए, मन उस दया की स्थिति में जाए। और तीसरा सूत्र है अपने गुरु को प्रणाम करिए। आपने शिष्यानुभूति मेरी पतली सी पुस्तक है, उसको पढ़ा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि शिव शिष्यता के लिए अनिवार्य एक ही चीज है, वो है अस्थाई शिष्य भाव। अस्थाई शिष्य भाव चाहिए, यानी मैं शिव का शिष्य हूं तो हूं, इसमें कोई भी संशय, कोई भी दो बातें नहीं होंगी। शिव मेरे गुरु हैं तो हैं। अगर अस्थाई शिष्य भाव है तो अस्थाई मन नमन की स्थिति में जाएगा, अस्थाई रूप से जाएगा। अस्थाई रूप से मन शिव से दया की याचना में जाएगा। बोलने या करने जैसा कुछ भी नहीं। मन तो नहीं लग रहा है, इसीलिए कि चर्चा करते थे तो भीड़ होती थी, भीड़ में बोल रहे हैं हम तो थोड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था कि इतने लोग बेवकूफ बेवकूफ बैठे हैं मेरे सामने, हम ज्यादा होशियार हैं इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। दूसरे प्रयोजन भी हो सकते हैं। एक आदमी का प्रयोजन हो सकता है कि लोगों को सुना रहा वो कि शिव की चर्चा सुन के ये लोग शिव की ओर चलेंगे, शिव इनके गुरु होंगे, शिव से जुड़ेगा इनका मन, तो कम से कम शैतानियत से तो बचेगा। और कुछ की मनसा होगी कि भीड़ है, इतने लोग मेरे हैं तो कुछ लौकिक जगत मिल ही जाएगा, सम्मान मिल ही जाएगा, सुविधाएं मिल ही जाएंगी, अन्य काम भी धरती के हो ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिनका जगत छूट रहा है चर्चा के बिना, जागतिक सुख सुविधाएं कम हो रही हैं चर्चा के बिना, उनको तो दर्द होगा भैया कि कुछ मिल नहीं रहा है, न सम्मान मिल रहा है, न सुविधा मिल रही है, न पैसे मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? शोर तो वही लोग ज्यादा करेंगे। मैं शिव का शिष्य हूं और मैंने ही पूरी दुनिया में शिव चर्चा तीनों सूत्र की बात को लाया। ठीक है, मुझको किसने सिखाया? महादेव मेरे गुरु ने सिखाया। यह बात छोड़ दीजिए, मैं ही प्रत्यक्ष रूप से दिखता हूं। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6-7 महीने से शिव गुरु की चर्चा मेरे द्वारा बंद है, मेरी शिष्यता का क्या होगा? कभी नहीं आया मेरे मन, क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं, चर्चा हो या नहीं हो क्या अंतर आता? महादेव मेरे गुरु हैं। जब मौका मिलेगा तो लोगों को शिव की ओर प्रेरित करेंगे। अगर शिव चर्चा बंद होने से आपकी शिव शिष्यता खंडित हो रही है, आपकी शिव शिष्यता कमजोर हो रही है, तो लानत है ऐसे शिव शिष्यों पर। ऐसे शिव पहले तो नमः शिवाय आपने करोड़ों कर लिया, जैसा प्रश्न आया है, करोड़ों कर लिया। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने अरबों नमः शिवाय किए, और मेरे साथ रहे हैं वो लोग जिन्होंने अरबों नमः शिवाय किए हैं। 24 घंटे यही काम ही करता था वो। और उसके बाद मैंने देखा उस आदमी को, वो आदमी नहीं रह गया था, उसका व्यवहार बहुत अहंकारी हो गया था। अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किए तो वो इडियट हो गया था। अव्यवहारिक हो चुका था, किसी ठीक से बात नहीं करता था। तो अभी तो आपने कहा कि नमः शिवाय करके भी परेशानी आए, इतने नमः शिवाय किया। एक आदमी तो मैंने देखा है कि नमः शिवाय करके सबको डांटते चलता था। मर गया वो आदमी, नहीं है धरती पर, लेकिन मैंने देखा है। क्यों ऐसा हुआ? नमः शिवाय का अर्थ है शिव को प्रणाम, शिव को नमन।
उस सर्वोच्च सत्ता को आप प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, झुक रहे हैं आप। ये नमः शिवाय करके तन कैसे गए आप? कहीं जरूर गड़बड़ी है और भीषण गड़बड़ी है। सामान्य आदमी भी बेकार हो गया नमः शिवाय करके। इसीलिए कि नमः शिवाय में दो स्थितियां होती हैं। एक नमः शिवाय का अर्थ में जो भाव छिपा है वो, जैसे नमः शिवाय का अर्थ है शिव को नमन, शिव को प्रणाम। इसमें भाव क्या छिपा है? मन आपका झुकेगा भाई साहब। प्रणाम करिएगा किसी को तो मन झुकेगा। बिना झुके भी प्रणाम होता है, खूब होता है। हम लोग लाचारी में धरती पर बहुतों को प्रणाम करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि साल कहां से बैठा गया, आज खाना नहीं मिलेगा। ऐसे भी प्रणाम होते हैं औपचारिक। लेकिन शिव को तो औपचारिक प्रणाम नहीं चलेंगे। वहां तो मन को प्रणाम की स्थिति में जाना होगा। नमः शिवाय का अर्थ और चैतन्य मंत्र में दो चीजें होती हैं। तो नमः शिवाय का अर्थ तो क्लियर है, बहुत हल्की सी संस्कृत है, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। लेकिन इसका अर्थ है शिव को प्रणाम, उसके में भाव क्या है? रोड पर चल रहा है, कका गोड़ लगत नहीं, अब मने मन सोच रहे साला ककवा कहां से बेटा गया, आज तो नाश्ता नहीं मिलेगा। वाह, ये प्रणाम नहीं है। तो नमः शिवाय में शिव को प्रणाम करने का भाव छिपा है, शिव को नमन करने की स्थिति छिपी है। मन जब शिव को प्रणाम करेगा तो ये झुकना सीखेगा, विनीत होगा। कहा जाता है अकड़ और अहंकार दो चीजें न भक्ति मार्ग में चलती हैं न शिष्यता में चलती हैं। अकड़ और अहंकार से बचना होगा।